हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वकील कैसे बनते हैं या जज कैसे बनते हैं। आपको मैं पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको एलएलबी करना है, आपको वकील बनना है, वकील वकालत के पेशे में आके पैसा कमाना है या नाम कमाना है, आपको जज बनना है या सरकारी वकील बनना है, तो आप बिना एलएलबी की डिग्री के नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, एलएलबी करने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आप इंटर पास हैं या आपने 12वीं पास कर ली है, तो अगर आप 12वीं के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको 5 साल वाली एलएलबी करना होगा। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो आपको 3 साल वाली एलएलबी करना होगा। इसके बाद दोस्तों, अब ये 2 प्रकार से आप एलएलबी कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल रहता है कि सर, मैं आर्ट से हूँ, मैं साइंस से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, तो क्या मैं एलएलबी कर सकता हूँ? तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्लियर कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, जैसे आप साइंस स्ट्रीम से हैं या आर्ट से हैं या कॉमर्स से हैं, तो आप एलएलबी कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई भी ग्रेजुएट लड़का, कोई भी ग्रेजुएट छात्र एलएलबी कर सकता है, वो चाहे जिस वर्ग का हो। अगर आप इंटर की बात करना चाहते हैं तो आपको 5 साल वाली एलएलबी करना है। एलएलबी 2 प्रकार से आप कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आपको एलएलबी करने के लिए आपके पिछली कक्षा है, उसमें आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन से कर रहे हैं तो आपको 45 से 50% आपके होने चाहिए। ये हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। जैसे अगर कहीं कहीं का जनरल ओबीसी 45 है और एसटी एससी 40 है, कहीं कहीं का जनरल ओबीसी 50 है और एसटी एससी वर्ग का जो है 45 है। तो इस तरीके से आप अपने स्टेट में पता कर सकते हैं। अगर आप इंटर की बात करना चाहते हैं तो आपको 50% इंटर में लाना होगा, तभी आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी जो 3 साल या 5 साल का पाठ्यक्रम जो होता है दोस्तों, पूरा करने के बाद आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको डीडी बनवा के फिलअप करके वहाँ पे जमा करने के बाद आपको एक आई कार्ड और प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसके बाद अपने आप जिला कचहरी, जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ऑल इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो आपको एक एग्ज़ाम होता है बार काउंसिल का। आपको बार काउंसिल का एक एग्ज़ाम पास करना होगा। अगर आप पास कर लेते हैं तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी वकालत कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में आपको, अगर आप 3 साल वाली एलएलबी करते हैं तो आपको 3 साल के बाद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी भी अपने जो है वकील का केस लड़ सकते हैं कोर्ट में, और आपको पूरी अथॉरिटी है कि आप कहीं भी वकालत कर सकते हैं। अगर आपने एलएलबी कंप्लीट कर रखा है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को करवा के आप अपने वकालत के पेशे में आ सकते हैं। आप आगे की तैयारी करके जज बन सकते हैं, सरकारी वकील बन सकते हैं। उसके लिए कुछ लिमिटेशन है, कुछ एलिजिबिलिटी है, उसको आपको जानना होगा। तो दोस्तों, एलएलबी करना, मैंने बताया किस तरीके से आपको एलएलबी करना है। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इंटर की बात करेंगे तो भी आप एलएलबी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करेंगे तब भी आप एलएलबी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप एलएलबी कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि एलएलबी करने के लिए आपको अगर आप एलएलबी करते हैं तो आपको एक रोज़गार मिल जाता है। आपको किसी के अंडर में नौकरी नहीं करना होगा। जैसे आपको अगर प्राइवेट नौकरी करना है या कुछ भी करना है तो बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए, कि अगर आप एलएलबी कर लेते हैं तो आपको ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। आपको एक प्रोफेशनल लाइफ जो होती है, बहुत अच्छी सामाजिक जो जीवन है आपका, बहुत आपका सम्मानजनक हो जाता है। तो इसलिए अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी एलएलबी कर सकते हैं। अब दोस्तों, एलएलबी के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसको करें। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद आप अगर ऑल इंडिया में वकालत करना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
जरूर दबा लें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे।